अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। द कोडॉन इज इन ट्रिप्लाइट इन नेचर। ट्रिप्लाइट इन नेचर जेनेटिक कोड हमेशा क्या होते हैं? ट्रिप्लाइट इन नेचर होता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। सबसे पहले इस कंसेप्ट को बताया था, प्रपोज किया था जॉर्ज गेमो ने। इसके बाद इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया 3 अदर साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब देखो टोटल हमारे पास कितने होते हैं? 64 कोडॉन होते हैं। इस 64 कोडॉन में से 61 क्या कर सकते हैं? कोड्स फॉर एमिनो एसिड्स, एंड जो 3 कोडॉन्स जो होते हैं वो काम करते हैं एक्ट एज ए स्टॉप कोडॉन। ये स्टॉप कोडॉन की तरह क्या करते हैं? काम करते हैं। एक्ट एज ए स्टॉप कोडॉन, या हम इसको क्या कहते हैं? नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं, जिसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होता है एक एमिनो एसिड को सिंथेसिस करने का, इंफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास, जेनेटिक कोड जो होते हैं, देखो 1 कोडॉन कोड फॉर ओनली 1 अमाइनो एसिड। ओनली 1 अमाइनो एसिड। एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। इसीलिए जो कोडॉन होता है ये क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, या हम इसी को क्या कहते हैं? अनएम्बिगुअस। One codon is responsible for the synthesis of only 1 amino acid. ठीक है, एक कोडॉन से 2 अमीनो एसिड नहीं बन सकते हैं। ठीक है, और जो थर्ड जो पॉइंट होता है, या जो थर्ड फीचर होते हैं जेनेटिक कोड का, जेनेटिक कोड इज कॉमा लेस, या आप इस तरह से लिख सकते हो, ये पंक्चुएशन लेस होते हैं। मिसाल के तौर पर इसको समझने के लिए, सपोज AUG है और हमारे पास C है, A है, U है, इस तरह से, तो इनके बीच में हम किसी तरह के पंक्चुएशन का यूज नहीं करते हैं, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे, कॉमा लेस एंड नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास AUG है और AUC है, तो सबसे पहले ये 3 जो है एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, इसके बाद ये 3, ये इस तरह से ओवरलैपिंग फॉर्म में कोड नहीं करते हैं। तो जेनेटिक कोड क्या होता है? कॉमा लेस या पंक्चुएशन लेस एंड नॉन ओवरलैपिंग इन नेचर होता है। ठीक है, और इसके बाद 4 जो फ्यूचर होते हैं जेनेटिक कोड का, वो होते हैं जेनेटिक कोड इज डिजेनरेटिव इन नेचर। अब डिजेनरेटिव का मतलब क्या होते हैं? जो हमारे पास जेनेटिक कोड होते हैं, दे आर डिजेनरेटिव इन नेचर। इसका मतलब होता है, डिजेनरेटिव का मतलब 1 अमाइनो एसिड, एक अमीनो एसिड is synthesized by more than 1 codon। अब इसको समझने के लिए देखो, सपोज हमारे पास यहाँ पे AUC है, ये AUC भी पार्टिकुलर एक अमीनो एसिड A को सिंथेसिस कर सकते हैं। इसी तरह से AUG है, ये भी इस A अमीनो एसिड को सिंथेसिस कर सकते हैं। तो 1 अमीनो एसिड इज सिंथेसाइज्ड बाय more than 1 codon is known as degenerative in nature। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे हमारा 5th पॉइंट जो है, जेनेटिक कोड जो होते हैं यूनिवर्सल होते हैं। जेनेटिक कोड जो होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल, इसका मतलब क्या होते हैं? इसको समझने के लिए, फॉर एग्जांपल AUG
सिंथेसिस करते हैं किसको, मिथ्योनिन को। मिथ्योनिन क्या है, कि अमीनो एसिड है। ये मिथ्योनिन को सिंथेसिस करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में भी, जैसे कि बैक्टीरिया है इनमें, और इसी तरह से हर प्लांट्स एंड एनिमल यूकैरियोटिक सेल में भी ये किसको सिंथेसिस कर सकते हैं, मिथ्योनिन को। इसीलिए जेनेटिक कोड जो होते हैं ये यूनिवर्सल इन नेचर होता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के केस में, लेकिन जब हम मेजोरिटी का बात करें ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल इन नेचर होता है। इसके बाद जो हमारा 7th पॉइंट है जेनेटिक कोड के ऊपर, AUG, इसका क्या होते हैं, ड्यूअल फंक्शन होता है। ड्यूअल मतलब ड्यूअल फंक्शंस, 2 फंक्शंस होता है। क्या क्या होते हैं, नंबर 1, इट एक्ट एज ए इनिशिएटर कोडॉन, जहां से प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट होते हैं ये इनिशिएटर की तरह काम करते हैं। एंड आल्सो एक्ट एज ए कोडॉन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड मिथ्योनिन। मिथ्योनिन को कोड करने का भी काम करता है। तो देखो, जब बिगिनिंग पे AUG है तो वो स्टार्ट कोडॉन की तरह काम करते हैं। अगर ये बीच में किसी जगह पे है तो वो क्या करते हैं, मिथ्योनिन को कोड करने का काम करते हैं। स्टार्ट कोडॉन में भी जब उसका सिंथेसिस होते हैं, उसको रीड किया जाता है, तो वहां से मिथ्योनिन बनते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन बनते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है सैंपल मिथ्योनिन बनते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द जेनेटिक कोड. Next lecture we will discuss about the mutation. Thank you very much.